प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ऐसे जीने का फायदा ही क्या? ऐसे जीवन जीने का फायदा ही क्या? कैसे जीवन, कैसे जीने का फायदा नहीं, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर आप नए आए तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में। जिसको आपको लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए उसे वीडियो शेयर ज़रूर करें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। ऐसे जीने का फायदा ही क्या जो किसी काम का ना हो, जो आपके काम ना आने वाला। जैसे हम किसी काम को करते हैं, अगर उसका इनपुट दे रहे हैं आप किसी काम में, यानी आप काम में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कोई आप काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट ही ज़ीरो हो, बाद में उसका कोई परिणाम ही ना निकले, क्या फ़ायदा ऐसे काम करने का? आप बताइए, क्या कोई फ़ायदा है? जैसे आपने कोई काम किया, कोई उद्देश्य होता है। जैसे आपने मकान बनाना शुरू किया, ठीक है, मकान आपने बनाया या बनवाया, मान के चलते हैं बनवाया मकान, आपने बड़ी अच्छे से डिज़ाइन कराया, पूरी मेहनत की आपने, खूब पैसा लगाया, अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स को बुलाया, अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाया जिन्होंने कारीगरी की, कला बनाई, सब कुछ किया, और बढ़िया गृह प्रवेश के लिए आपने तैयारियां कर ली, सारी चीज़ें कर ली, सारे मेंबर हैं, और आप उसमें 2 दिन ही रहे, उसके बाद कहीं और चले गए आप रहने, या कहीं और चले गए आप, वो खाली का खाली है। क्या फ़ायदा है ऐसे काम का? आप बताइए। बस वो पड़ा ही है, अब वो आपके काम ही का नहीं है। ऐसे काम का क्या फ़ायदा? ऐसे ही जीने का क्या फ़ायदा? अगर आप केवल खाने, पीने, सोने, रहने के लिए जीवन जी रहे हैं, अब नाम के लिए, कुछ नाम कमाना दुनिया में, थोड़ी प्रसिद्धि, थोड़ा धन कमाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शरीर के, केवल इसके लिए ही जीवन अगर जी रहे हैं तो ऐसे जीने का फायदा ही क्या? आप बताइए। इतनी मेहनत से आप करेंगे सब कुछ, बड़ी मेहनत से स्वास्थ्य बनता है शरीर का, लेकिन कितना ही कोई स्वास्थ्य बना ले, क्या वो हमेशा रहेगा ऐसा? पूरी गारंटी है? कोई कभी बीमार नहीं पड़ता? आप बताइए। ये ठीक है कि बीमार पड़ता है, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, हमें सारे प्रयास करने चाहिए स्वस्थ रहने के, लेकिन जब तक जिए तब तक स्वस्थ रहना चाहिए, निरोगी जीवन होना चाहिए मनुष्य। लेकिन क्या ये हमेशा रहेगा? और अगर नहीं हमेशा रहेगा तो फिर इस पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उतना जितने में हम स्वस्थ रहें, जब तक जिए तब तक स्वस्थ रहें तो ठीक है, लेकिन इसमें ही अगर सब कुछ लगा दिए तो ऐसे काम का कोई फायदा नहीं। धन के लिए, ऐसे धन का फायदा ही क्या जो आपके बाद आपके काम नहीं आने वाला? आप बताइए। बैंक बैलेंस हम बहुत अधिक बढ़ा कर रखते हैं, आजकल सभी के बैंक बैलेंस होते हैं, ज़रूरी है, कीमती है बड़ा, क्योंकि कभी कोई आपात स्थिति आ गई, इमरजेंसी आ गई, वो शादी के बारे में हो सकती है, वो रोग के लिए हो सकती है, बीमारी के लिए हो सकती है, या और चीज़ों के लिए हो सकती है, ज़रूरी है बैंक बैलेंस होना। लेकिन उसकी चिंता में ही अगर हम डूबे रहे, या और अधिक धन, और अधिक धन, और अधिक धन, इसमें ही हम पागल रहे, क्या मतलब है ऐसे जीने का? उस धन का मतलब क्या है? क्योंकि धन क्या हमेशा रहेगा? पिता का धन पुत्र को मिल जाता है, पुत्र का जो धन है वो उसके पुत्र को मिल जाता है, उसके पुत्र का धन उसके पुत्र या पुत्री को मिल जाता है, या कोई और छुड़ा के ले जाता। अगर बीच में कोई छुड़ा के ही ले गया, कहीं चोरी हो गई, वो एक अलग ही बात है। तो क्यों हम इसमें इतना समय लगाएं? कीमती है, मैं फिर कह रहा हूं, जरूरी है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना तो ठीक है। उसके बाद हम इसी की चिंता में रहें। हम चिंतित तो धन के लिए ऐसे होते हैं, इतना इकट्ठा करते हैं, सारी प्लानिंग चल रही है, पॉलिसी चल रही है,
मरने के क्या है वो, जीने के साथ भी और शायद जीने के बाद भी, ऐसा कुछ है। जैसा भी है वो ठीक है, वो एक अपना तरीका है, उसकी कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप समझिए, यहां समझने की बात है कि हमें जीवन को जीना कैसे है। क्या हम केवल धन के लिए ही जी रहे हैं, इसी की प्लानिंग करते रहेंगे? क्या आप स्वास्थ्य के लिए ही जी रहे हैं? क्या हम नाम के लिए जी रहे हैं? लोग अपने नाम के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, जो ये उनकी बात है जो बहुत अधिक धनवान है। धन से वो संतुष्ट हो गया, वो उन्हें समझ में आ गया कि भाई धन में कुछ भी नहीं है, हमें तो बहुत अधिक नाम कमाना है, क्योंकि नाम ही रह जाना है दुनिया में। अरे तुम ही नहीं रह जाओगे, तुम कौन देखने वाला तुम्हारा नाम? दुनिया वाले देखेंगे, तुम्हें तुम्हें थोड़ी देखने को मिलना, तुम रहने ही नहीं वाले हैं हमेशा। क्यों परेशान हो नाम के पीछे? हो ना हो, ना हो ना हो ना हो, छोड़ो ना इसकी चिंता। बात आपको समझ में आ रही होगी शायद। ऐसे ही हम जिस भी सुख के पीछे आप भाग रहे होंगे, इनमें से ही होंगे। संसार के सुख हैं, इनमें से ही होंगे। लोग गाड़ी के पीछे, लोग मकान के पीछे भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ज़रूरी है मकान में रहना, मकान ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। रुकने की एक व्यवस्था होनी चाहिए जहां आप आराम से रह सकें। लेकिन अब यहाँ भी मकान और बम्बई में भी मकान, फिर हमारे वहाँ रिश्तेदार आ जाते हैं, उनके लिए भी एक मकान होना चाहिए, वहाँ भी एक मकान, फिर उनके लिए भी एक मकान होना चाहिए। अब 10 मकान हो गए। अब उन 10 मकानों का रख रखाव, मेंटेनेंस कौन करेगा? उसकी 10 जगह चिंता होगी, 10 समस्याएं पैदा हो गई। ऐसे जीवन में बिखरेंगे तो बिखर ही जाएंगे। खुद ही हम चिंता पैदा कर रहे हैं, हम खुद ही ऐसी चीजों में निवेश कर रहे हैं, और फिर आपके साथ कुछ नहीं रहने वाला इनमें से। विचार तो करें, आप में और जानवर में अंतर क्या है? वो भी खाता है, आप भी खा रहे हैं, और फिर खाने के लिए भी ऐसे ही तरह तरह की हम चीजें खा रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को ही बिगाड़ रहे हैं। जानवर खाता है, आप भी खाते हैं, वो रहता है, आप भी रहते हैं, वो सोता है, आप भी सोते हैं। हमने कुछ अलग क्या किया? ऐसे जीने का फायदा ही क्या? ऐसे जीने का फायदा क्या? ऐसे जीवन का फायदा क्या, आप बताइए। जो आपके साथ हमेशा रहे, हमेशा। अगर उसमें से आपने कुछ अंश कमाया तो बात बनी, नहीं तो सब बेकार। अगर शरीर के रहने, अगर शरीर हमेशा रहता तो भी ये बात ठीक थी। जितनी चीजें आप कर रहे हैं, जितनी हमने बात की, वो शरीर को लेके हो, वो धन को लेके हो, वो रुपए पैसे को लेकर, मकान, दुकान, नाम, प्रसिद्धि, अगर ये हमेशा रहती इनमें से कोई भी चीज, तब तो ठीक था कि कम से कम एक चीज तो ऐसी है कीमती जो आपके साथ हमेशा रहेगी। देखो, शरीर पर भी मेहनत इसलिए करूंगा क्योंकि ये शरीर तो हमेशा रहेगा मेरे साथ, लेकिन वो भी नहीं रहने वाला। तो इस पर मेहनत, उसको ढूंढें, उस पर मेहनत करें। उस पर हम वीडियो में बात नहीं करेंगे कि वो है क्या चीज, उस पर हम तो इस पर अभी वीडियो में बात करें कि ऐसे जीने का फायदा ही क्या। ऐसे जीने का फायदा क्या है जिस जो आपके साथ नहीं रहने वाला हमेशा? ऐसे जीने का फायदा क्या? आप खुद तय करें, ऐसे जीने का फायदा क्या, ऐसे जीवन का फायदा क्या जो आपके साथ ही हमेशा नहीं रहने वाला। और केवल खाना पीना सोना अगर करना है, रहना करना है, थोड़ा सा नाम वगैरह कर लेना है, बस ये जानवर आपसे नहीं करता कि कोई प्रसिद्धि, नाम। बाकी रहना खाना सोना पीना वो सब भी वही करते हैं, आप भी वही करते हैं, आप में उनमें कोई अंतर नहीं। एक दिन वो मर जाएंगे, आप मर जाएंगे। ये जानना कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा कोई वजूद है या नहीं है। क्या मैं एक जानवर की तरह हूं?
क्या मैं एक पेड़ पौधे की तरह हूँ कि जो जिसका जन्म हुआ, रहा वो और मर गया? क्या मैं ये हूँ? इससे ऊपर की सोचना ही आपको, अगर आप इससे ऊपर उठकर सोचते हैं तो ही आप मनुष्य कहे जाने के योग्य हैं। और अगर आप इतना भी नहीं सोच पा रहे, वो केवल इनमें ही उलझे हैं, वो भले ही कितने बड़ा धनवान क्यों ना हो, करोड़पति क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी नौकरी क्यों ना करता हो, अमेरिका, लंदन, जापान, कहीं भी रहता क्यों ना हो, वो पशु से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उसे क्या समझा जाए आप बताइए? बस इतना अंतर आ जाता है। उसे क्या समझा जाए? ऐसे जीने का फायदा ही क्या उसके जीने का? वो कहीं भी क्यों ना रहता हो, कहीं भी क्यों ना रहता हो, फायदा क्या है? सब कुछ शरीर के साथ ही खत्म हो जाना है। ढूंढे उसको जो आप हैं, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, जो कभी जाता नहीं, जो कभी मिटता नहीं। ऐसी भी बात है, ऐसी भी बात है जो जाती मिटती, कभी मिटती ही नहीं, हमेशा आपके साथ रहती है। अगर उस रास्ते पर कदम बढ़ाया आपने तो जीवन सार्थक है, तो जीना सार्थक है, तो आप मनुष्य कहे जाने योग्य हैं। क्योंकि आपने और जीवन की और जो चीजें हैं, जैसे और जो जीवन है, जैसे वो पेड़ पौधे का जीवन हो या जीव जंतुओं का, पशु, इनसे अलग कुछ मनुष्य होने का आपने समझा अपने को। नहीं तो कोई मतलब नहीं, वो तो वैसे ही हो गया सब कुछ, रहना खाना पीना सोना। ऐसी जीने का फायदा ही क्या बताइए, जो आपके साथ ही ना हो? इनपुट देने का फायदा क्या जब आउटपुट ही जीरो है? यानी अंत में अगर मुझे मर ही जाना है तो आउटपुट निकला क्या मेरा? सब कुछ करने का करा धरा सब यहीं का यहीं रह गया, आउटपुट क्या है? हमने पहले इनपुट और आउटपुट की बात की थी। यानी हम कुछ निवेश कर रहे हैं और बाद में हमें कुछ मिल रहा है जो हमारे हमेशा साथ रहेगा। अगर ऐसा नहीं है कि आप कुछ इनपुट दें, ऐसे काम का फायदा ही क्या फिर? कि उससे कुछ जो आप बना रहे हैं वो आपके बाद रहने ही नहीं वाला, आप उसमें रहने ही नहीं वाले। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। आप यहाँ की हमेशा की यात्री ही नहीं। और जब ऐसा है तो फिर जहाँ के हैं आप या जो हैं आप, उसे खोजना ही जीवन को सार्थक करना है। क्योंकि आप जो है उसे समझना जरूरी है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा वजूद क्या है, मेरी उपस्थिति क्यों है, क्यों आया हूं मैं? अगर आप इसको नहीं ढूंढते तो फिर शरीर रहते ही होगा, और ये फिर समझ लीजिए। क्योंकि शरीर जाने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, सब कल्पना है। हम एक पल को ये ले लेते हैं कि गीता भी, कृष्ण भी, महापुरुष भी झूठ कह रहे हैं कि आगे यह होगा या क्या होता है। हम तो केवल इतना समझते हैं कि अगर ऐसा ही है, खत्म हो जाना है, तो सब खत्म हो गया। फिर हमारे सब कुछ इकट्ठा करने का, इतनी भीड़ भाड़ भाग दौड़ का मतलब क्या? आध्यात्म जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है। जब आपकी सोच यहाँ तक आ जाए तब शुरुआत होती है आध्यात्म की। पहला कदम है आध्यात्म की ओर बढ़ने का, अपने को जानने का, अपने को समझने का। नहीं तो फिर ऐसे अगर आप यहाँ तक नहीं आए, यहाँ तक नहीं आ पाए, तो एक तो मनुष्य कैसे कहा जाए फिर? भले ही आप कुछ भी क्यों ना कहलाते हो दुनिया में, लेकिन आप समझ रहे हैं, कुछ भी कहे जाने योग्य नहीं है। मनुष्य के कहलाने में बड़े शर्म आने लग जाएगी। हाँ यार, वास्तव में मैं हूँ कौन, मुझे ही नहीं पता। ऐसे का फायदा ही किया भाई जिसका, और इतने बड़े बुद्धिमान मनुष्य कहे जाते। सबसे बुद्धिमान अगर कोई प्रकृति ने किसी को दिए किया है, नेचर ने, तो वो मनुष्य है।
तो ऐसी बुद्धिमानी का फायदा क्या, जो यही ना समझता हो कि इनपुट कुछ देने से आउटपुट मिलना चाहिए। कुछ काम अगर कहीं किया है तो उसका कुछ रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट ही जीरो है, फिर फायदा क्या। ऐसे जीने का फायदा ही क्या। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो फिर रास्ता खुलता है जिसको हम आध्यात्म कहते हैं। और भारतीय संस्कृति ने इसी पर जोर दिया, इसी पर सबसे अधिक काम किया है। जो हमेशा रहेगा, जो वास्तविक धन है आपका, जो वास्तविक सत्ता है आपकी, उस पर ध्यान देने की बात भारतीय दर्शन, भारतीय जो महापुरुष हैं, यहाँ के शास्त्र हैं यहाँ के, वो बात करते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।